The name of Allah, the merciful, the magnificent. Assalamu alaikum viewers. You're watching English with Muhammad Rafi Chaudhry. Viewers, our topic is Introduction to Communication. And in this video, we are going to discuss one of the cues of nonverbal communication, that is kinesics. According to Patricia Ball, to effectively communicate, it's not always what you say, but what your body says that makes the difference. Patricia Ball के अकॉर्डिंगली अगर हमने इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना हो, मौसर अंदाज में कम्युनिकेट करना हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हम कहते हैं, बल्कि जो हमारा जिस्म कहता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज कन्वे करती है, दैट मेक्स द डिफरेंस। उससे फ़र्क पड़ता है, वो हमारे मीनिंग्स में डिफरेंस क्रिएट करती है। द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज़ कॉल्ड किनेसिक्स। बॉडी लैंग्वेज की स्टडी को किनेसिक्स कहते हैं। पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आल्सो कम्युनिकेट। व्यूअर्स, जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं या जब हम टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करते हैं, तो सिर्फ हमारे वर्ड्स मैसेज कन्वे नहीं करते, बल्कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी आवाज़ की उतार चढ़ाव, ये भी मैसेज कन्वे करती है। यहाँ हम स्पेसिफिकली अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं कि किस तरह डिस्कस कर रहे हैं कि वो किस तरह कम्युनिकेशन में अपना रोल प्ले करती है इन कन्वेइंग एंड इलेबोरेटिंग व्हाट वी एक्चुअली वांट टू से, जो हम हकीकत में कहना चाहते हैं उसमें। Our body parts help in conveying and elaborating complex meanings. Complex meanings को, जिनको हम through words express नहीं कर सकते, elaborate नहीं कर सकते, clarify नहीं कर सकते, हमारी body language जो है, limbs of our body, they help us in conveying those complex ideas. It is therefore said that gestures speak where words fail. इसीलिए तो कहा जाता है कि जहाँ अल्फाज नाकाम हो जाते हैं, वहाँ भी हमारे जेस्चर्स काम आते हैं। इट इंक्लूड्स जेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, साइलेंस, फेशियल एक्सप्रेशन, टच एट्सेट्रा। और हमारी बॉडी लैंग्वेज में इंक्लूड्स हैं जेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, साइलेंस, फेशियल एक्सप्रेशन और टच वगैरह। व्यूअर्स, इनको हम इन डिटेल अभी डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। जेस्चर्स व्यूअर्स इशारों को कहते हैं। हमारे बॉडी लैंग्वेज में या हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है, जो इशारे करते हैं, उन्हें हम जेस्चर्स कहते हैं। जेस्चर्स स्पीक वेयर वर्ड्स फेल। अभी हमने ये सेंटेंस पढ़ा कि जहाँ वर्ड्स नाकाम हो जाते हैं, वहाँ फिर इशारों की ज़ुबान चलती है। जेस्चर्स लाइक मूवमेंट ऑफ फिंगर्स, इससे हमारी फिंगर्स की मूवमेंट आ जाती है। हैंड्स की मूवमेंट है। शोल्डर्स, जैसे हम श्रग करते हैं, शोल्डर की मूवमेंट आ जाती है। लेग्स की मूवमेंट आ जाती है। टॉर्सो यानी अपर पार्ट ऑफ बॉडी, उसकी मूवमेंट आ जाती है। एंड हेड और सर की मूवमेंट आ जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर हम हाँ में सर हिलाएं तो उसे हम नोडिंग कहते हैं। अगर हम ना में सर हिलाएं, उसके मीनिंग्स डिफरेंट है, उसे हम शेकिंग कहते हैं। कन्वे मीनिंग्स इन अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ये हमारे बॉडी पार्ट्स जिनका हमने जिक्र किया, इनकी मूवमेंट हमारी फेस टू फेस कम्युनिकेशन में मीनिंग्स कन्वे करती है। दे हेल्प नॉट ओनली द स्पीकर, ये फ़ायदा पहुंचाते हैं ये हमारे बॉडी पार्ट्स कम्युनिकेशन के दौरान, ना सिर्फ स्पीकर को अपने कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को कन्वे करने में, टू इलेबोरेट अ कॉम्प्लेक्स पॉइंट और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, बट आल्सो द लिसनर, ये लिसनर को भी फ़ायदा देते हैं टू अंडरस्टैंड समथिंग मोर देन व्हाट इज़ डिस्क्राइब इन वर्ड्स। जो बात अल्फाज में बयान की जा रही होती है, उससे भी ज़्यादा समझने में ये लिसनर को भी हेल्प आउट करते हैं। दे ऐड इन द मीनिंग्स ऑफ ऑरल वर्ड्स। ये ऑरल वर्ड्स जो होते हैं, बोले गए अल्फाज होते हैं, ऑरल कम्युनिकेशन में हमारी ऑरल अटरेंसेस होती हैं, उनमें ये मीनिंग्स में इजाफा करते हैं। समटाइम्स दे कन्वे मोर देन वर्ड्स, और बाज़ात तो ये वर्ड से भी ज़्यादा कन्वे कर जाते हैं। पोस्चर मीन्स द वे वी कैरी आवर सेल्फ, जिस तरह हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, व्यूअर्स, इसे हम अपना पोस्चर कहते हैं। इट इज़ इन फैक्ट पोजिशनिंग, ये दर हकीकत हमारी पोजिशनिंग होती है, चलने की, उठने की, बैठने की, खड़े होने की। दिस पोजिशन
The position that the speaker likes to be in during communication is called posture. कम्युनिकेशन करते हुए आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ लोगों की आदत होती है वो अपनी पोजीशनिंग चेंज करते रहते हैं, कभी एक टांग पे खड़े होते हैं, कभी दूसरी टांग पे खड़े होते हैं, कभी सहारा लेके खड़े होते हैं, टेक लगाते हैं, तो ये पोजीशनिंग है. इट आल्सो कन्वेज मैसेज. इट कैन बी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, और व्यूअर्स ये दोनों तरह हो सकती है. द स्पीकर माइट बी कॉन्शियस ऑफ इज चेंजिंग पोजिशंस और ही इज अनअवेयर ऑफ इज चेंजिंग पोजिशंस. उसे पता हो भी सकता है, उसे ये डेलिबरेट भी हो सकती है और ये अनवांटेडली भी हो सकती है. Sitting, standing, walking, bending, or lying are certain positions. Posture conveys impressions of confidence, shyness, frightfulness, status, and interest. और पोस्चर से हमें जो पैगाम मिलता है बीइंग अ लिसनर, वो हमें बोलने वाले का कॉन्फिडेंस पता चलता है, उसकी शाइनेस का पता चलता है, उसकी फ्राइटफुलनेस का, उसके खौफ का पता चलता है, स्टेटस, उसका स्टेटस क्या है वो पता चलता है, एंड इंटरेस्ट, और उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसका टेस्ट क्या है, बेंट ऑफ माइंड क्या है, उसका भी हमें पता चलता है. नेक्स्ट व्यूअर्स, फेशियल एक्सप्रेशन. चेहरे के उतार चढ़ाव, चेहरे के तासरात. एज इट इज सेड, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड. क्योंकि ये कहा जाता है कि चेहरा जो है वो अक्कासी करता है आपके दिमाग की, आपके जहन की. जो कुछ जहन में होता है वो आपका चेहरा इंटरप्रेट कर रहा होता है. फिजियोनॉमी इज एन आर्ट ऑफ रीडिंग फेशियल एक्सप्रेशंस. चेहरे के तासरात को पढ़ने को हम फिजियोनॉमी कहते हैं. ये एक आर्ट है, चेहरा शनासी जिसे कहते हैं. दीज एक्सप्रेशंस कन्वे इनर फीलिंग्स ऑफ अ पर्सन. चेहरे के तासरात इनर फीलिंग्स को कन्वे करते हैं. इट इज़ देयरफॉर सेड दैट फेस इज द इंडेक्स ऑफ मैन. स्माइल, फ्राउनिंग, श्रिंकिंग ऑफ नोज, राउंड लिप्स आर सम ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशंस. फेशियल एक्सप्रेशन में आपकी स्माइल आ सकती है, आपकी फ्रॉनिंग आ सकती है, माथे पर शिकने आ जाना आपके खौफ का, आपकी हैरत का, तवज्जुब का एहसास दिलाती हैं. श्रिंकिंग ऑफ नोज़, नाक को सुकेड़ना, राउंड लिप्स, और हैरत में, वाव में आपने होंठों को गोल करना, ये फेशियल एक्सप्रेशन में आता है. दे कन्वे फीलिंग्स ऑफ एंगर, सेटिस्फैक्शन, फेयर, जॉय, सैडनेस, वॉन्डर एंड हेट्रेड एट्सेट्रा. ये हमारे जो इनर फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं, जो खौफ की भी हो सकती हैं, वो नाराज़गी की हो सकती हैं, गुस्से की हो सकती हैं, खुशी की हो सकती हैं, वगैरह वगैरह. आई कॉन्टैक्ट और आई मूवमेंट. William Henry Davies says, no time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began. वक़्त नहीं हमारे पास देखने के लिए उस मुस्कुराहट को जो जिससे चेहरा माला माल हुआ और वो शुरू होती है आँखों से. आइज़ आर द मोस्ट एक्सप्रेसिव पार्ट ऑफ फेस. चेहरे का सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन देने वाला, इनर फीलिंग्स को इजहार करने वाला जो पार्ट है वो हमारी आइज़ हैं. मूवमेंट ऑफ आइज़, आईलिड्स एंड आईब्रोज कन्वे मीनिंग्स. आइज़ की मूवमेंट, आइज़ का स्प्रेड हो जाना, आइज़ का सुकड़ जाना, हमारे आईलिड्स की मूवमेंट, हमारे आईब्रोज की मूवमेंट, ये मीनिंग्स कन्वे करती हैं. द स्प्रेड ऑफ आइज़ कन्वे फीलिंग्स ऑफ सरप्राइज. आंखों का फैल जाना हैरत का इजहार करता है. विंकिंग ऑफ आइज़ कन्वे अप्रूवल. आंखें, दोनों आंखों का झपकना, ये अप्रूवल, हाँ का इशारा करता है. लिफ्टिंग ऑफ आईब्रोज कन्वे क्विजिकल फीलिंग्स. और आप भौं का ऊपर चढ़ाना, ये कोई इंट्रागेटिव फीलिंग्स जाहिर करता है कि जो शख्स के भौं ऊपर को हैं वो कोई बात पूछना चाह रहा है, कोई इंक्वायरी में है वो. आई कॉन्टैक्ट विद ऑडियंस इंक्रीजेज द स्पीकर्स क्रेडिबिलिटी. और आपकी ऑरल प्रेजेंटेशन के दौरान ऑडियंस के साथ आपका आई कॉन्टैक्ट जो आपकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा करता है. व्यूअर्स, नेक्स्ट इज टच. टच को हम टेक्टाइल भी कहते हैं. टेक्टाइल और हैप्टिक्स मीन्स यूज ऑफ टच टू कन्वे मीनिंग्स. टच के ज़रिए पैगामात को कन्वे किया जाता है, इसे हम टेक्टाइल या हैप्टिक्स भी बोलते हैं. टचेस आर वेरी मीनिंगफुल. दे आर सेल्डम विदाउट मीनिंग्स. ये मीनिंग्स के बगैर नहीं होते. सॉफ्ट टच, हार्ड टच, टैपिंग, पैटिंग, हग, पुश, पुल एंड किस आर वेरियस काइंड्स ऑफ
टच, ये टच की मुख्तलिफ किस्में हैं और ये अपने अपने मीनिंग्स रखते हैं। दे आर नॉट विदाउट मीनिंग्स, ये मीनिंग्स के बगैर नहीं होते। दे साइलेंटली कन्वे द फीलिंग्स ऑफ लव। कौन से मीनिंग्स कन्वे करते हैं? बाज़ बात ये प्यार के, मोहब्बत के मीनिंग्स कन्वे करते हैं। अफेक्शन भी प्यार को कहते हैं। फ्रेंडशिप, दोस्ती के मीनिंग्स कन्वे करते हैं। एंगर के मीनिंग्स कन्वे करते हैं। हेट्रेड के मीनिंग्स कन्वे करते हैं। इंकरेजमेंट के मीनिंग्स भी कन्वे करते हैं, एट्सेट्रा। साइलेंस, बिकॉज साइलेंस किस तरह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में रोल प्ले करती है वो डिस्कस कर रहे हैं। वी कन्वे आवर बेस्ट फीलिंग्स थ्रू साइलेंस, सेड हरॉल्ड प्रिंटर। हरॉल्ड प्रिंटर ने एक मरतबा कहा कि हम अपने बेहतरीन एहसासात का इजहार खामोशी से करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ साइलेंस हैज़ आल्सो इट्स लैंग्वेज। साइलेंस की भी ज़ुबान होती है, वो भी मीनिंग्स कन्वे करती है। साइलेंस although appears meaningless yet sometimes conveys more meanings than words। खामोशी बाज़ार तो बेमाना लगती है लेकिन ये बसा औकात बोलने अल्फाज से भी ज़्यादा मीनिंग्स कन्वे करती है। इट कैरीज डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। इसके मीनिंग्स सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर सकते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं। इट कन्वेज रिफ्यूजल, कभी खामोशी इनकार होगी। शाइनेस, कभी शर्माहट होगी। टेंशन, कभी परेशानी होगी। एंड सैडनेस, और कभी ये उदासी होगी। जैसे हमारे एक मकूला मशहूर है कि खामोशी आदि हाँ होती है, तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर सकता है। नाउ व्यूअर्स, this is all from my side regarding phonetics. Thanks for watching this video. Keep watching my videos, share my videos, subscribe my channel. Allah Hafiz.